दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस क्लास में हम क्लास 10वीं के बायोलॉजी चैप्टर नंबर जो हमारा पर्यावरण के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, ओजोन परत पर पाया जाता है। तो ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल की ऊपरी सतह में। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण वर्षा होती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो वह है बायोगैस। क्या हो जाएगा? बायोगैस। आपका अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का वह प्रभाव किस दिशा में होता है? वो होता है एका दिशा में। कौन सा? एक दिशीय में। आपका अगला प्रश्न है, हरे पौधों में कहलाते हैं तो वो कहलाते हैं उपभोक्ता। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपका अगला प्रश्न है, जो कि है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो वो करता है घास, बकरी तथा मानव। कौन कौन? घास, बकरी तथा मानव। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो वो हो जाएगा मस्सा। क्या हो जाएगा? मस्सा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वैश्वीकरण उष्मरण के लिए उत्तरदायी है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलित नहीं है? तो मोटरसाइकिल से चलना। क्या? मोटरसाइकिल से चलना, यह पर्यावरण के अनुकूलित नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो वो करता है घास, बकरी तथा मनुष्य। क्या? घास, बकरी तथा मनुष्य। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरणीय के पृथ्वी से सुरक्षा प्रदान करता है? तो वो करता है परावैंगनिक विकिरण से। किसे? परावैंगनिक विकिरण से। आपका अगला प्रश्न है, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो है गंगा में मछली पालना। क्या होगा? गंगा में मछली पालना। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तो हो जाएगा झील। क्या हो जाएगा? झील। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो हो जाएगा फलों के छिलका, केक एवं दूध का रस। क्या हो जाएगा? फलों के छिलके एवं केक एवं दूध, नींबू का रस। आपका अगला प्रश्न है, जो कि है 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? आपका ऑप्शन है ए हरे पौधे, आपका ऑप्शन बी है नील हरित शैवाल को, और आपका ऑप्शन है 3C जो कि है जंगली जानवर, और आपका ऑप्शन डी है जो कि है फूल और पत्ते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंगली जानवर। क्या हो जाएगा? जंगली जानवर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो हो जाएगा सूखे घास पत्ते। क्या हो जाएगा? सूखे घास पत्ते। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा नदी। नदी जो है भूमिगत जल का एक उदाहरण है। आपका अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? तो रहते हैं, आपका ऑप्शन है साफ जल, आपका ऑप्शन बी है गंदा जल, आपका ऑप्शन सी है खारा जल, और ऑप्शन डी है मृद जल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंदा जल में। मच्छर जो है वो अपना जीवन यापन कहाँ करते हैं? तो गंदा जल में। आपका अगला प्रश्न है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता होती है? तो वो होती है मेढक। क्या होती है? मेढक। आपका अगला प्रश्न है, यूरो सेकेंड का संबंध है? तो यूरो सेकेंड का जो है वो संबंध है वायु प्रदूषण से। किसी से? वायु प्रदूषण से। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत में पाई जाती है एक्सफेरिफियर। क्या पाई जाती है? एक्साफियर। आपका अगला प्रश्न है, सही आहार नाल श्रृंखला क्या है? तो वो है घास, उसके बाद हिरन, उसके बाद शेर। घास को जो है हिरन खा जाती है, और हिरन को कौन खा जाता है? तो शेर खा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो हो जाएगा जलीय आहार श्रृंखला है तो होगा शैवाल से जलीय कीट, और जलीय कीट को कौन खा जाता है? तो मछली खा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? CO2। आपका अगला प्रश्न है, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो है मोलस्का। घोंघा जो है किस प्रकार का समुदाय का प्राणी है? तो वो होगा मोलस्का। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। आपका अगला प्रश्न है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर जो कि कहलाते हैं मादा एनाफिलिस। क्या कहलाते हैं? मादा एनाफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो होते हैं गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। मच्छर कोई भी हो वो सभी गंदा जल में ही उत्पन्न होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र
व्यवहार कहलाते हैं? तो वो कहते हैं मौआ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। और उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, उपयोग सभी। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन उपभोक्ता है? उपभोक्ता कौन है? वो है हिरन। क्या हो जाएगा? हिरन। आम को खाया जाता है, कोई घास को भी खा जाता है और कवक को भी कोई ना कोई खा जाता है। इस सबको खाने वाला कौन हो सकता है? वो हो सकता है हिरन। आपका अगला प्रश्न है एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितनी पोषी होती है? कितने पोषी तरह स्तर होते हैं? तो होते हैं 4 पोषी स्तर होते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं? तो कहलाते हैं शाकाहारी। क्या कहलाती है? प्राथमिक उपभोक्ता वो कहलाती है शाकाहारी। आपका अगला प्रश्न है इनमें से मुर्दाखोर है? आपका पहला ऑप्शन है चील, दूसरा ऑप्शन है सियार, तीसरा ऑप्शन है कौवा और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, सभी। आपका अगला प्रश्न है ओजोन परत के अवक्षय के लिए प्रमुख रूप से कौन जिम्मेदार है? तो वो होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपका अगला प्रश्न है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल भी आता है, स्थल मंडल भी आता है और वायुमंडल भी आता है, अर्थात इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है ओजोन के एक अणु में 2 ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो वो होते हैं 3 परमाणु। कितने? 3 परमाणु। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तंत्र है? तो वो ऑप्शन है डी, समुद्र। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो वह है वायु। क्या हो जाएगा? वायु। आपका अगला प्रश्न है समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है? तो हो जाएगा सौर ऊर्जा। कौन सा? सौर ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न इनमें से उत्पादक है? तो हो जाएगा पौधे जो है वह उत्पादन करता है। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं सर्वाहारी, यानी कि सर्वाहारी। आपका अगला प्रश्न है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो वह है द्वितीयक। कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक, क्योंकि मेढक जो है वो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जीव को खा जाते हैं, इसीलिए प्राथमिक हो गए वो कीड़े मकोड़े और द्वितीयक में हो गया मेढक। आपका अगला प्रश्न है वैसे जीव जिनका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों में होते हैं वो कहलाती हैं सर्वभक्षी। कहलाती हैं सर्वभक्षी। आपका अगला प्रश्न है कवक एवं जीवाणुओं को किस पारिस्थितिक तंत्र में कहा जाता है? तो कहलाती हैं अपमार्जनु। क्या जानते हैं? अपमार्जक। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र का जैव घटक हो सकता है? तो वो हो सकता है कवक। क्या हो सकता है? कवक। आपका अगला प्रश्न है एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक उपभोक्ता है? तो वो हो जाएगा मेढक। क्या हो जाएगा? मेढक तृतीयक उपभोक्ता है। आपका अगला प्रश्न है घास के मैदान वाले पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखलाओं की संख्या कितनी होती है? तो होती है 5। कितनी होती है? 5। आपका अगला प्रश्न है आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? तो वो होते हैं 10%। कितने प्रतिशत? 10%। आपका अगला प्रश्न है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है? तो होता है एक दिशीय। क्या होता है? एक दिशीय। आपका अगला प्रश्न है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी द्वारा निर्माण होता है? तो होती है द्वितीय पोषी स्तर का। आपका अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें मानव के लिए होती हैं? तो होती है हानिकारक। क्या होती है? हानिकारक। आपका अगला प्रश्न है ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो वो होती हैं त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद और उत्परिवर्तन, अर्थात इनमें से सभी जो है बीमारी हो जाती है ओजोन परत के अवक्षय से। कौन सी? ओजोन परत के अवक्षय से ये होने वाली बीमारी है। आपका अगला प्रश्न है सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या क्या कहलाती है? तो अधिक होता है। क्या होती है? अधिक होती है। आपका अगला प्रश्न है मांसाहारी जीवों को कहा जाता है? तो मांसाहारी जीवों को जो कहा जाता है वो कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों। आपका अगला प्रश्न है किसी पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बनता है? तो आहार श्रृंखला। क्या बनता है? आहार श्रृंखला। आपका अगला प्रश्न है हमेशा किसी आहार श्रृंखला का प्रारंभ निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो उत्पादक किसके? उत्पादक से। आपका अगला प्रश्न है सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण होता है? तो होता है जीवाणु और कवक। क्या होता है? जीवाणु और कवक, अर्थात ऑप्शन डी, बी एंड सी दोनों। आपका अगला प्रश्न है जीव मंडल में ऊर्जा का मूल स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है किसी पारिस्थितिक के जैव घटक को कहलाते हैं? तो पौधे, जानवर तथा मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। आपका अगला प्रश्न है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत के स्तर में आई कमी को कहा जाता है? तो कहलाती है ओजोन छिद्र। आपका अगला प्रश्न है अजैव तथा जैव घटकों से बनी
दुनिया को क्या कहते हैं? तो पर्यावरण। क्या कहते हैं? पर्यावरण। आपका अगला प्रश्न है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में छोटी मछलियाँ किस स्थान पर रहती हैं? तो तृतीय पोषीय स्तर पर। किसके? तृतीय पोषीय स्तर पर। आपका अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला का निर्माण हमेशा शुरू होता है तो होते हैं उत्पादक से। किससे? उत्पादक से। आपका अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं पोषीय स्तर। आपका अगला प्रश्न है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं तो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अनमनीकरण पदार्थ है? तो हो जाएगा DDT। क्या हो जाएगा? DDT। आपका अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटकों के जीवाणु एक कवकों को कहते हैं तो क्या कहते हैं? अपघटनकर्ता, अपमार्जक और सूक्ष्म उपभोक्ता, अर्थात इसका ऑप्शन सही, इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, सभी शाकाहारी जंतुओं को कहते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब पारितंत्र। क्या होता है? तालाब पारितंत्र। आपका अगला प्रश्न है, अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर होती है? तो होती है उत्पादक के पास। किसके पास? उत्पादक के पास। आपका अगला प्रश्न है, CFC का व्यापक उपयोग होता है। CFC मतलब क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बोल रहा है क्लोरोफ्लोरो का कार्बन का जो है वो व्यापक उपयोग होता है तो वो होता है एयर कंडीशनरों में और रेफ्रिजरेटरों में और जेट इंजनों में, अर्थात इनमें से सभी में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी VBI ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता को निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उपभोक्ता माना जाता है? तो तृतीयक उपभोक्ता। क्या कहते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। आपका अगला प्रश्न है, जीव मंडल की स्वपोषित संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो उत्पादक। क्या कहा जाता है? उत्पादक। आपका अगला प्रश्न है, ऐसे अवांछित पदार्थ जिनका जैविक अपघटन किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। और आज की क्लास का ये लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास से आपको काफ़ी मदद मिले और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।